दो में ना पड़ूं। लेकिन ये तो अब ऐसा लग रहा है कि सारे सिस्टम को पैसे की ताकत पे, पैसे की जोर पे पूरे देश को रौंदा जा रहा है। पैसे की जोर पे सबको आंखें दिखाई जा रही हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। और इसी बल पे रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि मैं तो सबको देख लूंगी। तो ये पैसे की जो ताकत पे हमारे देश के आम जनों को ये संदेश दिया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। और प्रधानमंत्री को पूरी साफगोई से ये बात बतानी पड़ेगी। देश को ये बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री को कि निखिल कामत के इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास क्या थे। ठीक है, पहले आप निखिल कामत को जानते होंगे, बहुत पहले, अच्छी बात है, एक बिजनेसमैन के रूप में आप उनको जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन निखिल कामत को आपने फिर अभी जो निखिल कामत है, पिछले साल भर का ट्रैक रिकॉर्ड या पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपको लेना चाहिए कि कहीं किसी गतिविधि में तो शामिल नहीं है। क्या है निखिल कामत? मैं उनके व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को चर्चा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं निखिल कामत की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में चर्चा करने के लिए। निखिल कामत और प्रधानमंत्री के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने निखिल कामत की जानकारी दी थी कि रिया चक्रवर्ती के वो नए बॉयफ्रेंड हैं? या तो निखिल कामत ये डिनाई करें कि रिया चक्रवर्ती से उनका कोई रिश्ता नहीं है। कैसे डिनाई करेंगे? वो कई जगह स्पॉट किए गए हैं, मीडिया में खबरें आई हैं, कैसे डिनाई करेंगे निखिल कामत? निखिल कामत के पास डिनाई करने का कोई आधार नहीं है। और रिया चक्रवर्ती एक मर्डर केस में एक्यूज हैं। उस एक्यूज के बॉयफ्रेंड को आप इंटरव्यू दे रहे हैं। देश को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? आप एक्यूज को, उनकी पूरी चौकड़ी को हिम्मत नहीं दे रहे हैं, ताकत नहीं दे रहे हैं कि चिल्लाने दो जिनको जो चिल्ला रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, सरकार तुम्हारे साथ है, प्रधानमंत्री तुम्हारे साथ है। क्या ऐसा है? मैं नहीं मानता हूं ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मुझे मालूम है पॉलिटिशियन बहुत बहुत तेज होते हैं। और आपकी मां की वो बात मुझे पसंद आ रही है कि काम करो बुद्धि से। हो सकता है बड़ी बुद्धि से, बड़ी चतुराई से, जिस प्रकार से आपने बिल गेट्स को मिला करके उनकी सारी गंदगी को अब समझ लिया है और आपको पता चल गया है कि किस पापी ने आपको गुमराह किया, कहां कहां गुमराह किया, कैसे कोविड के दौरान आपको गुमराह करके आपसे गलत काम करवाए, उसको शायद अब आप समझ गए हैं। और अब आपके जो परंपरागत मित्र हैं ट्रंप साहब, अब इनके खिलाफ पड़े हुए हैं। एलन मस्क ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इस बात की जानकारी आपको हो गई है। मुझे भी लगता है कि काम करो बुद्धि से के रास्ते पर हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और वो जो शायद 2 घंटे की इंटरव्यू से अपने गर्लफ्रेंड को और अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हैं कि क्या बात है। हम तो प्रधानमंत्री से इंटरव्यू किया सारे चैनल पे। अरे सारे चैनल पे इसलिए चला कि पैसे फेंक रहे हो, इसलिए नहीं चला कि बहुत ही शानदार इंटरव्यू है। और मोदी जी का इंटरव्यू होगा तो लोग देखते हैं, नए व्यवसायी को इंटरव्यू दिया तो उसको देखते हैं। मोदी जी हमारे साथ बैठेंगे, कल हम ट्रेंड करने लगेंगे, क्योंकि मोदी जी एक बड़ा ब्रांड है और मोदी जी के ब्रांड के सहारे अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो और ये संकेत दे रहे हो अपने साथियों में कि अब सुशांत का केस दब जाएगा। ऐसा होगा नहीं। आप मोदी को नहीं पहचानते हो। आप ही ने ये सवाल किया ना मोदी से कि जब आपके यहां आपके पेरेंट्स का, मतलब आपकी मां का डेथ हुआ तो आपको क्या फील हुआ? कहा मेरे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घर ने भी मान लिया कि मैंने घर को छोड़ दिया, अब मैं भी मान लिया कि मैंने घर को छोड़ दिया है, तो संवेदना नहीं रही। तो जो अपने परिवार के प्रति भी संवेदनशील नहीं है, वो क्या खामखा किसी के कहने पर एक एक्यूज को छोड़ देगा? किसी के जो एक न्याय की आस में जो एक लड़ाई चल रही है उसको बंद कर देगा? ऐसा होने वाला नहीं है। ये सबूत इस बात के हैं कि सीबीआई एक्टिव है
और ये मोर्चा अपने तरफ से मोर्चा बंदी करने की सारी तैयारी कर रही है। बहाना बनाया कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, हम तो बिलियनर हैं, हम तो फिनटेक कंपनी के मालिक हैं, हमें दे दीजिए इंटरव्यू, दे दीजिए। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री इनके लिए पॉडकास्ट करने के लिए बैठे हुए थे कि कब निखिल कामत आएगा और मैं निखिल कामत को इंटरव्यू दूंगा। ये गलतफहमी ना पालें। ये तो साहब, ये तो लगातार उनको अप्रोच कर रहे होंगे पीएमओ में कि साहब मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो हाँ, पता क्या होगा, अच्छा ये कौन है, अच्छा वही निखिल कामत है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 1 महीने पहले चल रहा था। क्या 1 महीने पहले? हाँ, बातचीत चल रही थी, 1 महीने बातचीत चल रही होगी, जाहिर है। तो उनको पता चला होगा, अच्छा ये कोविड के दौरान हमें कुछ मदद किया था, तो चलो बुला लेते हैं। तो चलो बुला लेते हैं, बुला भी लिया, इंटरव्यू भी हो जाएगी। सलमान खान से दोस्ती का निर्वाह हो रहा है ना, आपने पता चला कि नहीं? सलमान खान को लग रहा था कि हम मोदी के बहुत करीब पहुंच गए हैं। मोदी ने सलमान खान को झड़क दिया। सलमान को आज बुलेट प्रूफ के शीशे लगाने पड़ रहे हैं। तो निखिल कामत, अभी आप बच्चे हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि हमने मोदी के साथ इंटरव्यू कर लिया है, अब सुशांत का केस दब जाएगा, अब मेरी गर्लफ्रेंड बाहर आ जाएगी और फिर खैर आप तो ये बयान देते हैं कि मैं तो शादी नहीं करूंगा, और क्योंकि कहीं मैंने पॉडकास्ट में आपका देखा था, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे बच्चों में यकीन नहीं है और देश को मैं ये मानता हूं। और आपने कितना, पता नहीं कितना डॉलर, कितना $1000 प्लेज किया है उस बेईमान के साथ, वो भ्रष्ट बिल गेट्स के साथ, अनैतिक, भ्रष्ट, चरित्रहीन बिल गेट्स के साथ, उसके साथ। अरे दोस्ती ही करनी है तो एलन मस्क के साथ करो, एलन मस्क के साथ करो। देखो ना अमेरिका में क्या हुआ। तो निखिल कामत इस गलतफहमी में है कि नरेंद्र मोदी जी से मैंने इंटरव्यू कर लिया है और अब शायद मेरी गर्लफ्रेंड का मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बहुत बहुत ये सोच रहे हैं कि मेरी ये शातिरी काम आ जाएगी और दुनिया एकदम से ये हो जाएगा, मेरी ब्रांडिंग हो जाएगी, चारों तरफ निखिल कामत निखिल कामत निखिल कामत होने लगेगा। निखिल कामत से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। निखिल कामत को मैं एक सफल व्यवसायी के रूप में पसंद करता हूं और मैंने इसके पहले भी कहा है कि निखिल कामत एक एसेट हो सकते हैं, एक संपत्ति हो सकते हैं देश के। अपने चतुर सुजान, मैं उसे कह सकता हूं कि बहुत चतुर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं और एक टेक्नोलॉजी कंपनी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में बड़ी कामयाबी। अब किस प्रकार से कौन सा रास्ता लेकर के वो बढ़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।